अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी डिश। कोई मेहमान आ जाए तो झटपट आप ये मीठा बनाए, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यमी सा, और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। और बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं और मेहमानों के लिए भी, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये इतना टेस्टी बनेगा और बच्चे इतने शौक से खाते हैं, तो ये सेवइयों का कलर देख के बच्चों को बहुत ही मज़े की और अच्छी लगती हैं। तो ये है मेरे पास 2 चम्मच साबूदाने के। साबूदाना आपको हर स्टोर से आराम से, पंसार की शॉप से भी मिल जाता है। 2 चम्मच है ये चावल खाने वाले। और ये बड़ा 1 चम्मच चावल खाने वाला खोपरा कश करके मैंने बारीक इस साइड से, तो ये खोपरा रखा है। इसके अलावा ये है मेरे पास मेवा, बादाम और 2 छोटी इलायची, और आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी जाएगी इसमें, और 1 कटोरी सेवइयाँ, और ये है मेरे पास केवड़ा एसेंस, और 1.5 किलो इसमें दूध जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये है 1.5 किलो दूध को मैंने गर्म कर लिया, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबूदाना। ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, इस तरह चम्मच हिलाते रहना क्योंकि ये एक जगह पे ना जम जाए। और साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे। इसको खोल के इलायची को इस तरह, तो ये इसमें डाल देंगे। तो थोड़ी देर हमने पकाना है कि साबूदाना जो वो गल जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में कमेंट्स में लिखें प्यारा सा, और शेयर करें कि आप किस शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो, कि आपको अच्छी लग रही है। तो ये देखें 2 मिनट हो गए इसको बॉयल आते हुए साबूदाने को। अब हमने ये सेवइयाँ इसमें डाल देंगे। तो इनको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाती, और अच्छे से गल जाएंगी और थिक हो जाएंगी। और साथ ही मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी। चीनी इसलिए हम साथ डालेंगे कि जो इसका पानी बनेगा वो खुश्क हो जाएगा। आधी कटोरी आप डालें, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर मीठा कम पसंद है या ज़्यादा तो उसी हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। आप चेक करके भी बाद में और डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट स्लो आंच पे पकाया है, मीडियम टू लो आंच करके। तो कितनी ये थिक हो गई है, और सेवइयाँ भी हमारी गल चुकी हैं और साबूदाना भी गल चुका है। और साबूदाना की खासियत इसमें यह है, एक तो साबूदाना बहुत ही ताकत वाला और अच्छा होता है, दूसरा है कि ये दूध को देखें कितना इसने थिक कर दिया है, और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। एक तो हम बिल्कुल खाली सेवइयाँ बनाए ना तो उसका टेस्ट और होता है, अगर इसके साथ इस तरह मैच करके तो बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं। तो अब हमने इसमें केवड़ा डालना है, वो इसलिए डालते हैं कि इसकी खुशबू के लिए। और आधा चम्मच मैंने इधर केवड़ा का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं इसमें डाल देना क्योंकि ये किलो से 1.5 किलो की रेसिपी है। अगर ज़्यादा हो तो आप इसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये इतना ही जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। तो चीनी आप इस टाइम पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इतनी मज़े की खुशबू इसमें से आ रही है ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ये बहुत ही टेस्टी और बड़ी मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करके इसको देखें। तो ये देखें, दूध हमेशा कभी भी इस तरह थिक नहीं होगा। जैसे ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ इसकी वजह है
कि जो मैंने इसमें साबूदाना डाला है। तो इस तरह ये लग रहा है कि जैसे आपने इसमें खोया शामिल किया हो, इतना थिक हो गया। तो अब हम इसकी फ्लेम बंद करते हैं, ताकि थोड़ा सा ठंडा होना है अभी इसने, और ठंडा होके भी थिक होगा। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं ये जो बादाम थे, इसकी कटिंग की हुई थी, ये हमने इसके अंदर ही इस तरह मिक्स कर देने हैं। अगर आप ऊपर इसकी गार्निश करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही डालूंगी ताकि इसका कलर जो है वो इसी तरह अच्छा सा दिखे और टेस्ट इसका बस मज़े का हो। और ये जो मेवा था इसको मैंने धो के तो डाला है, ताकि इसके साथ कोई मट्टी वगैरह इस तरह के हमेशा धो के इस्तेमाल करना चाहिए इसको। तो ये जो मैंने खोपरा क्रश किया था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको करेंगे थोड़ी देर ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे। और फ्रीज़र में रखें आप या फ्रिज में रखें तो 1 घंटा, फ्रीज़र में रखें तो अब जैसे थोड़ी सी सर्दी है तो आधे घंटे के लिए इसको ठंडा करें और आराम से एंजॉय करें। तो ये देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, और टेस्ट तो इतना कमाल का है ना, यकीन माने आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इस तरह बना लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।